दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कंपनीज एक्ट का हिस्ट्री पढ़ेंगे कि सबसे पहले कौन सा एक्ट आया, उसके बाद अमेंडमेंट क्या हुआ, कैसे रिपील हुआ और फाइनली जो हम लोग का प्रेजेंट एक्ट है कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, वो कैसे आया। इसी कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले कंपनीज के रिगार्डिंग कोई भी एक्ट आया, जो एक्ट आया वो आया 1720 में, जिसका नाम था बबल्स एक्ट ऑफ 1720। इस एक्ट को लाने के पीछे रीज़न क्या था, इसे हम लोग समझते हैं। तो 1720 कौन सा सेंचुरी है? 18th सेंचुरी है। हम लोग इससे पहले 17th सेंचुरी में आते हैं। 17th और 18th सेंचुरी में काफ़ी रिवॉल्यूशन हुआ करते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो सोसाइटी धीरे धीरे प्रॉस्पर करने लगा। सोसाइटी प्रॉस्पर करता है तो ढेर सारी बॉडी कॉर्पोरेट्स, जिसको आज हम लोग कंपनीज कहते हैं, ढेर सारी कंपनियां इनकॉर्पोरेट होने लगी। ये जो बॉडी कॉर्पोरेट्स डेवलप हो रहे थे, इसमें मेंबरशिप काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो मैनेजमेंट था, जो ट्रस्टीज थे, वो केवल कुछ इंडिविजुअल के हाथ में ही था। तो इससे क्या होता था, जो ट्रस्टीज होते थे वो लोगों के पैसों से डील किया करते थे। तो ट्रस्टीज धीरे 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 करके फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस अपनाने लगे। क्यों? क्योंकि कंपनीज के रिगार्डिंग कोई भी लॉ था ही नहीं कि कंपनीज को कैसे चलाना है, कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। अगर कोई फ्रॉड करता है तो क्या क्या प्रोविजन, कोई प्रोविजन ही नहीं था। तो अगर कोई प्रोविजन ही नहीं है तो जैसे मन वैसे जो ट्रस्टीज थे अपना करने लगे, तो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस डेवलप होने लगे। 1720 में बबल्स एक्ट आया। 1720 में एक्चुअली में वो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस को रोक नहीं रहा था। वो कहा कि ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट बनाना है वो इलीगल है, बनाया ही नहीं जा सकता है। हालांकि ये एक्ट सही था नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, सोसाइटी डेवलप कर रहा है तो कंपनीज को तो बनाना ही चाहिए, कंपनीज बनने चाहिए, लेकिन ये एक्ट कर रहा है कि नहीं, कंपनीज का बनना ही इलीगल है। तो कंपनीज का बनना इलीगल है तो सोसाइटी डेवलप करेगा कैसे? तो फिर जाके, लेकिन फिर भी ये 105 साल तक रहा। 1720 में 105 साल जोड़िए, कितना हो जाएगा? 1825। 1825 में ये एक्ट रिपील हो गया। 1825 के बाद 1844। 1844 में जो एक्ट आया उसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट। जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट ऑफ 1844 ये आया और ये कहा कि नहीं नहीं, ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, अच्छा है, उनको इनकॉर्पोरेट कीजिए और रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया। इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी कर दिया गया, लेकिन उनको स्टिल पार्टनरशिप ही कहा जाता था, कंपनी नाम नहीं दिया गया। और जो लाइबिलिटीज़ थे वो लिमिटेड नहीं थे, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ थे। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ का कोई प्रोविज़न था ही नहीं, जो भी लाइबिलिटीज़ है सब अनलिमिटेड है। 1844 में जो एक्ट आया था, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट लाया। उसके 11 साल के बाद लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट आया। 11 साल मतलब 1844 से 1855। 1855 के बाद एक साल बाद 1856 में कंपनीज के रिगार्डिंग जितने भी लॉज थे, जितने भी कानून थे, सबको कंसोलिडेट कर दिया गया और एक कानून बना दिया गया, एक लॉ ले आया गया। उसके बाद कई सारे अमेंडमेंट्स हुए 1948 में, 1985, फिर 1989। हमारा ये जो प्रोविज़न था ये इंग्लैंड का था। आइए अब हम लोग इंडियन प्रोविज़न को समझते हैं। इंडिया में कब आया था? इंडियन कंपनीज एक्ट की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1850 से। जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट ऑफ 1850, ये इंग्लैंड में 1844 में आया था। जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट ऑफ 1844 इंग्लैंड में और इंडिया में 1850। 1850 उसके बाद काफ़ी अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट जो होते होते 1956 में कंपनीज एक्ट आया। ये 1956 में जो आया ये पूरी तरह से एक्सहॉस्टिव नहीं था। कंपनीज एक्ट 1956 में आया। इस एक्ट के तहत में कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे एक्ट, स्पेशल एक्ट पास होते थे पार्लियामेंट में, जिसके द्वारा कंपनीज आते थे एग्जिस्टेंस में, इनकॉर्पोरेट होते थे। इसका बेस्ट एग्जांपल है LIC। 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट आया और उसी के तहत में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया, इनकॉर्पोरेट हुआ। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इस प्रकार से स्पेशल एक्ट के तहत में आते हैं, ऐसे स्पेशल एक्ट के अंतर्गत में बनाए गए हैं, जैसे ये LIC हम लोगों ने देखा अभी, इन्हें कॉरपोरेशन जनरली कहा जाता है।
और वैसे कंपनियां, वैसे बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत में बनाया जाता है, उन्हें कंपनीज कहा जाता है। कंपनीज एक्ट 1956 बन गया। इसमें बहुत सारी कुछ खामियां थी, बहुत सारी खामियां थी जिसको अमेंड किया गया और फाइनली कंपनीज एक्ट 2013 ले आया गया। जो कंपनीज एक्ट 2013 है ये टोटली एक्सहॉस्टिव नहीं है, कॉमन लॉ का स्टिल एप्लीकेशन होता है इसमें। और जो कंपनीज एक्ट 2013 है इसका एप्लीकेबिलिटी इन्फोर्समेंट 1 अप्रैल 2014 है, 1 अप्रैल 2014। ये हमारा कंपनीज लॉ के रिगार्डिंग हिस्ट्री था। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एकदम थोड़ा सा कंपनीज के रिगार्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जुडिशरी में पूछा जा सकता है, या अगर आप ऑप्शनल पेपर में इसे ऑप्ट करते हैं कंपनीज एक्ट को, कंपनीज लॉ को, तो आप इसे लिख सकते हैं। वो सारी बात अब हम लोग डील करेंगे कि आंसर राइटिंग में क्या क्या लिखिएगा जो जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो हम लोग कंपनी बनाते हैं ये एसोसिएशन ही होता है एक टाइप का। तो एसोसिएशन हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। रीड विथ आर्टिकल 19 क्लॉज 4। कंपनी डिफाइंड कहाँ पे है? कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, और पूरी तरह से अच्छे से वो डिफाइन नहीं किया है। उसमें बस कहा है कि हाँ कंपनी क्या होती है। कंपनी वो होती है जो कंपनी 2013 के एक्ट में है या इससे प्रीवियस एक्ट में जो भी कंपनियां बनी है उन्हें कंपनी कहा जाता है। ये हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइंड है कंपनीज के रिगार्डिंग। कंपनीज लीगल पर्सन होते हैं, लीगल एंटिटी होते हैं। इनका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस माना जाता है कि हाँ ये पर्सन है, लिविंग पर्सन नहीं, लीगल पर्सन ये पर्सन है। इनका अपना राइट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं और राइट्स ऑफ सक्सेशन भी होते हैं। तो या दो से अधिक इंडिविजुअल मिलकर अगर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन होता है, पार्टनरशिप या कंपनीज। अगर उनको स्मॉल स्केल पे डील करना है, स्मॉल फंडिंग रेज करना है, स्मॉल कैपिटल में उनको करना है डील, तो पार्टनरशिप सही है। लेकिन अगर उनको कैपिटल लार्ज चाहिए, ह्यूज फंडिंग चाहिए, तो बिजनेस ऑप्शन सही हो। स्मॉल स्केल पर भी एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप बिजनेस सही होता है। क्यों? क्योंकि ढेरों फैसिलिटीज मिलते हैं कंपनीज को जो कि पार्टनरशिप में नहीं होते हैं, सच एज लायबिलिटीज का कंसेप्ट है। कंपनीज के पास क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटीज होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होते हैं।